नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन किसी भी बोर्ड के लिए है। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो। फिजिक्स के रिफ्लेक्शन टॉपिक में ये क्वेश्चन जानना बहुत ही जरूरी है। फोकल लेंथ हम लोग किसको कहते हैं? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? पोल और सेंटर के बीच को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को। तो इस दोनों में यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे कि ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल ऑफ द फोकल लेंथ। अब इसी को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखें। आप जानते ही होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं। अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये जो दोनों अपोजिट एंगल्स हैं इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ये जानना जरूरी है। देखिए इसको। उसके बाद अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से कट किया, तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट कहला जाएगा। इसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। और एक ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट किया, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये और ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और अल्टरनेट इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये तीन एंगल का इस फॉर्मूला को प्रूव करने में इस तीन थ्योरम का, मैथमेटिकल थ्योरम का जरूरत हमको पड़ेगी। इसलिए हम लोग इसको देखें। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रूफ में, इसको ट्रीट कर लेते हैं। मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ये तो दोनों मिरर के साथ संभव है। तो डायग्राम हम दोनों मिरर का बनाते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ये हमारा पोल है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट होगा ये फोकस कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हम लोग लेते हैं, ये और ये पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस होकर पास कर जाएगा, तो ये रास्ते से ये निकल गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है। अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये डॉटेड लाइन में करेंगे। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी इंसिडेंट रे है, बी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस होकर पास कर गया। सी से बी को ज्वाइन कर दिए, ये नॉर्मल का काम करेगा। अब यहाँ पर ये एंगल, इसको हम लोग आई मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ये डायग्राम है। अब बनाते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका इनवर्ड सिल्वर्ड रहेगा। यहाँ पर ये पोल कहला जाएगा, ये फोकस मान लेते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हम लोग लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी इंसिडेंट रे है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से एक नॉर्मल इसको
यहाँ पर डाल देते हैं, ये थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इतना सा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल से हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो ये लगता है कि एफ पर आकर मिल रहा है, मिलता नहीं है, लगता है। ये तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज किया हुआ है, तो फोकस पर आकर मिलने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन हम लोग उसको प्रोड्यूस करके मिलाते हैं। तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल हमारा आर हो गया। ठीक, ये आई है, ये आर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये वाला, ये तो नॉर्मल होगा यहाँ पर। उसके बाद ये जो लाइन है, ये वाला, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल आर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आई हो गया। ये है हमारा दोनों मिरर में डायग्राम। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, किसी में भी प्रूफ लेके आप चल सकते हैं। ए बी इज द इंसिडेंट ray. After reflection, the ray passes, in case of concave mirror, passes through the principal focus. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होकर पास कर गया। अब हम लोग देखते हैं एंगल। नाउ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। एंगल सी बी एफ, ये क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यहां पर लिख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रिलेशन हमारा ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, ये भी आई हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम हो जाएगा बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। इसका रीजन लिख देंगे, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पर देखिए ए बी सी इक्वल टू, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ एंड ए बी सी इक्वल टू बी सी एफ। तो इस साइड वाला ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस साइड वाला ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन से एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। अब देखते हैं ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है। सी बी एफ ये एंगल हुआ, और दूसरा एंगल बी सी एफ ये एंगल हुआ। ये दोनों एंगल हम प्रूव कर दिए कि बराबर है। इसका डायग्राम जरा हम बताते हैं तब क्लियर होगा। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है।
ये वाला सी बी एफ, सी बी और एफ, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर दोनों एंगल के सामने का साइड, इस एंगल के सामने का साइड सी एफ इज इक्वल टू इस एंगल के सामने का साइड बी एफ, सी एफ इज इक्वल टू बी एफ, सी एफ और बी एफ दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि ये जो मिरर है, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स दोनों में किसी में चलेगा, ये मिरर काफी छोटा है। मान लेते हैं कि ये मिरर काफी छोटा है, उस केस में ये बी और पी काफी क्लोज हो जाएगा। इफ बी इज टू क्लोज टू पी, अगर बी पी के काफी क्लोज हो जाए तो हम बी और पी को एक ही पॉइंट मान सकते हैं, और जब ये इसके काफी क्लोज हो जाएगा तो बी एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। देयरफॉर पी एफ इज इक्वल टू पी एफ, बी एफ इक्वल टू पी एफ निकाल लिए, बी एफ इक्वल टू सी एफ है, इसका मतलब सी एफ इक्वल टू पी एफ। देयरफॉर इधर, देयरफॉर पी एफ इक्वल टू सी एफ और बी एफ इक्वल टू पी एफ, इसका मतलब सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। और ये सी एफ और पी एफ क्या है, देखिए पी एफ यहाँ से यहाँ तक हम इसको फोकल लेंथ एफ मानते हैं, और पी सी यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, तो सी एफ और पी एफ जब दोनों बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, और पी सी के जगह पे हम लोग आर लिख देंगे, आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 2f, r is equal to 2f, therefore f is equal to r by 2। यही हमको प्रूव करना था। कॉन्केव मिरर के साथ हो या कॉन्वेक्स मिरर के साथ हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, प्रूविंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छी तरह से बढ़िया से पक्का कर लो, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो और मज़ेदार और ज़्यादा मशक्क़त करने वाला है। ठीक है, लेकिन सारा सॉल्यूशन होगा। सिर्फ पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। आज इतना सही। और मेरी बात मान नहीं रही हो, जरा फैमिली बढ़ाओ, मतलब यूट्यूब का हम लोगों का फैमिली को बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो तो फैमिली बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी फैमिली बढ़ाओ। ओके, आज इतना सही। जय हिंद।